नमस्ते सभी को। आज हम क्रियाएं शुरू करेंगे चेयर के साथ। चेयर इस तरह हमें डाइनिंग चेयर एक लेनी है, उस पर बैठे। ये क्रियाएं सभी उन्हीं के लिए हैं जिनके घुटनों में पेन रहता है, घुटनों में पेन और वो नीचे नहीं बैठ पाते हैं, तो उनके लिए हम क्रियाएं करेंगे। साथ में कुछ हम ऐसी क्रियाएं भी लेंगे, आसान और मुश्किल। बिगिनर्स के लिए आसान, जिनके घुटनों में दर्द है तो वो उनके लिए कुछ क्रियाएं बताऊंगी, और कुछ क्रियाएं हिप ओपनिंग के लिए साथ में वो नहीं करेंगे जिनके घुटनों में पेन है। तो शुरू करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं के साथ। सबसे पहले आप कुर्सी पर इस तरह बैठिए कि आपके पैर जो है, पैरों के तलवे पूरे जमीन को लग जाए, लटके नहीं होने चाहिए, वो जमीन को लग जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम पैरों को इस तरह से आगे की तरफ कर लें, खोल लें, थोड़ा सा इसको खींच कर रखें, पैरों खींच कर रखें, घुटनों में स्ट्रेच पड़ेगा, खींच कर रखें और यहीं से थोड़ा थोड़ा पैरों को घुमा लें। 1 2 3 4 5 ऑपोजिट। 1 2 3। जिनको दिक्कत होती है एड़ी को किसी सामने स्टूल पे रख सकते हैं। नीचे रखें, रिलैक्स कर करके करेंगे इसे। एक बार फिर पैर उठाएं, नीचे से पकड़ें, दोनों हाथों से पकड़ लें और घुमा ले आओ। 1 2 3 4 5 ऑपोजिट। 1 2 3 4 5। नीचे रख लें, दूसरे पैर को उठाएं, सीधा करें, पकड़ें और घुमाएं। 1 2 3 4 5 ऑपोजिट। 1 2 3 4 5। रिलैक्स करो थोड़ा सा, क्योंकि हम घुटनों के दर्द के लिए कर रहे हैं। यहीं से ही घुटने को इस तरह पकड़ के मसल लें इसे, चाहे तेल लगाकर मसलें, आगे पीछे से पूरा इसको रब करें। इससे घुटनों में आपको रिलैक्स मिलेगा। ज्योति जी, ये सबके लिए नहीं है क्या? आज ये क्रियाएं सभी घुटनों के दर्द के लिए हो रहा है। दूसरे घुटनों में जिनके जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं, आप अपने हिसाब से करिए। ये उनके लिए है जो नीचे नहीं बैठ सकते। ठीक है, ठीक है। मसल लें। उसके बाद बैठने के बाद पैर को जैसे हाथ करके ले जाएं, क्योंकि यहाँ मेरा आसन रखा हुआ है और मेरा थाई है आसन के पैरेलल होते हुए में गई है। आगे ले आए, इसको रिपीट कीजिए। 1 2 3 4 5। वापस रख दें, फिर थोड़ा सा पैर उठा और इसको 5 बार हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। 1 पूरा खोलते हुए, 2 3 5। अब अगर चेयर पे हैंडल नहीं है तो दोनों तरफ दोनों पैरों को खोल दें और थोड़ा सा अपने पेल्विस एरिया को खोल कर रखें। देखिए आपके पेल्विस एरिया को स्ट्रेच रहेगा। हाथों से करें पीछे की तरफ, हिप में भी स्ट्रेच आएगा। धीरे से वापस आए। ये हमने पैरों के लिए की है। अब इसी तरह बैठे बैठे कुछ हम कमर की एक्सरसाइज करेंगे। कमर के लिए आप चेयर को एक साइड से पकड़ें और ऑपोजिट चेयर को दूसरी तरफ पकड़ें और सांस भरते हुए पीछे की तरफ देखें। देखिए चेयर को मैं तरफ से पकड़ा, स्पाइन के लिए छोड़ते हुए। और फिर से मैंने राइट हैंड से लेफ्ट साइड की चेयर को पकड़ा और लेफ्ट हैंड से इधर चेयर को पकड़ा, कमर को ट्विस्ट किया। आपकी स्पाइन में बहुत अच्छा सा ट्विस्ट आ रहा है। चेयर को इस तरह रखें कि वो अपनी जगह से फिसले ना। धीरे से वापस आएंगे। अब यहीं से हम थोड़ा सा हाथ को
चेयर पे यहाँ रखते हुए थोड़ा सा झुकेंगे, अपनी कमर की साइड्स को खिंचा देंगे। इसी तरह दूसरी तरफ मुड़े। बैठे हुए हैं हम प्रॉपर, इसको ऑफिस में भी चेयर पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं आप। धीरे से वापस दोनों हाथों को लॉक करके सामने की तरफ खोलें, आगे पीछे करें। तो 5-6 बार कर लें तो हाथों को लॉक करते हुए पीछे की तरफ ले जाएं, छाती आगे निकल जाए, बाजुएं पीछे चली जाए, जितना खिंचाव अच्छे से दे सकते हैं। आपके सर्वाइकल रीजन पे बहुत अच्छा खिंचाव आएगा। रिलैक्स। और इसी तरह हाथों को पीछे से पकड़ लें, खींचे थोड़ा सा। अगर कमर में दर्द नहीं है तो आगे झुकते हुए अपनी छाती को घुटनों से लगा दें और हाथों को ऊपर की तरफ खींचें। कंधों में खिंचाव, आगे झुकने का वही करेंगे जिनकी कमर में दर्द नहीं है। आपका पेट बिल्कुल थाई से लग गया है, छाती थाई से चिपक गई है और हाथ ऊपर खींचे हुए हैं। वापस आएंगे धीरे से। कंधों की एक्सरसाइज, हाथों को रखें इस तरह से और कंधे घुमाने। 1 2 3 4 5 ऑपोजिट। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। तो इस तरह सर जी जारी। आपकी जो बाजू है वो आसन के पैरेलल रहनी चाहिए। 3 4 5। दोनों तरफ लेते हुए ऊपर नीचे करेंगे। 1 2 3 4 5। बाजू में अगर दर्द हो गया तो झटक लें, 2 बार आगे, 2 बार लेफ्ट साइड में, साइड्स में, और 2 बार ऊपर। रिलैक्स। हमने कंधों की कुछ एक्सरसाइज की। एक बार टेनिस एल्बो के लिए हाथ को इस तरह से छाती से लगाए, बाजू को पकड़ते हुए कान के पास, और देखेंगे राइट साइड में। राइट हैंड, लेफ्ट हैंड मेरा राइट साइड में है और मैं देख भी राइट साइड में रही हूँ। बाजू पूरी तरह हमारी छाती से लग गई। ऑपोजिट करेंगे इसे। रिलैक्स। अब साइड्स के लिए दोनों हाथ लेफ्ट राइट रख लें और 20 टाइम्स करेंगे इस तरह से। ये हमारा ये वाला एरिया इफेक्ट में आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एक बार स्पाइन ट्विस्ट और करते हैं। हाथों को इस तरह रखेंगे, एक कोहनी को पकड़ते हुए सांस भर के जा रहे हैं राइट साइड में। जब हम सांस भर के जाते हैं और स्टे करते हैं तो हम सांसों को नॉर्मल कर देते हैं। सांसें नॉर्मल करते हुए रुके, स्पाइन में ट्विस्ट महसूस करें, सांस छोड़ते हुए वापस आए। यहीं से फिर से हम लेफ्ट साइड में गए, सांस भरते हुए रुकेंगे, सांसों को नॉर्मल करेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस। इसको थोड़ा सा 10 टाइम्स हम फास्ट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी तरह बैठे बैठे, क्योंकि अभी हम सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं, गर्दन की एक्सरसाइज कर लेते हैं। गर्दन को ले जा रहे हैं बैठ के ही राइट साइड में। कमर को सीधा रखें, पंजे आसन पर, कमर सीधी, जिससे आपकी स्पाइन में अच्छा स्ट्रेच है। और राइट साइड में देखेंगे चेयर में पीछे वाली साइड में, जितना देख सकते हैं हाथ अपने हथेलियों को घुटनों पर ही रखें। हाथ छोड़ते हुए वापस जा रहे हैं लेफ्ट साइड में।
जितना पीछे देखने की कोशिश करेंगे उतना अच्छा गर्दन में ट्विस्ट महसूस करेंगे। ध्यान सारा आपके गर्दन के आसपास। धीरे से वापस देखेंगे लोअर जॉ निकालते हुए ऊपर की तरफ। रिलैक्स। नीचे की तरफ देखेंगे। अब थोड़ी कंठों से लग जाए। रिलैक्स। अपने कान को रखेंगे कंधे तक। अगर नहीं जाता तो इस तरह से स्ट्रेच देकर दे सकते हैं। कंधा ऊपर नहीं उठाना, कान को कंधे की तरफ ले जाना है। रिलैक्स ऑपोजिट। यहीं से हम गर्दन को पूरा घुमा लेंगे लेफ्ट टू राइट। 1 2 3 ऑपोजिट। 1 2 3। रिलैक्स। एक्सरसाइज करते हैं सर्वाइकल की। अपने राइट हथेली को राइट माथे साइड में रखते हुए प्रेशर देंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, फेस से राइट और हैंड से लेफ्ट साइड में प्रेशर दें और वाइब्रेशन को महसूस करें। ये आपके सर्वाइकल के लिए है। रिलैक्स। ऑपोजिट साइड करेंगे इसको। वाइब्रेशन जरूर महसूस करें दोनों तरफ से। रिलैक्स। हाथों को इस तरह रखते हुए ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर प्रेशर दें। सर के ऊपर रखते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर दें। माथे पर रखते हुए प्रेशर दें। पीछे की तरफ। रिलैक्स। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखते हुए एक ओम की ध्वनि करेंगे और उसके बाद बाकी की कुछ योग करेंगे। लंबी गहरी ओम की ध्वनि। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। रिलैक्स। अब जो हम लास्ट की करते हैं जो मर्जरी, जिसमें कि हम घुटनों में घुटनों पर बैठकर मतलब उल्टा होकर करते हैं, उससे घुटनों में प्रेशर आता है। तो आज हम कर रहे हैं जिससे हमारे घुटनों पे किसी भी तरह प्रेशर ना पड़े। चेयर पे बैठ के हमें मर्जरी कैसे करनी है। सांस भर के गर्दन को हम ऊपर ले जाएंगे, छाती को पूरी तरह से बाहर निकालेंगे। देखिए इस तरह से पेट पर भी खिंचाव आ रहा है आपके, छाती में, गर्दन में, थायराइड। पूरा आगे की तरफ खींचे कमर को। अब यहीं पर ही सांस छोड़ते हुए कमर को पीछे ले जाएं और गर्दन को नीचे की तरफ दे प्रेशर। आपकी नाभि पीछे रीढ़ तक चली गई है, कमर पीछे की तरफ, कंधे थोड़े आगे हो गए हैं, गर्दन नीचे। बाकी लोग अब जो बैठकर नहीं कर रहे वो अपने हिसाब से करें। इसको हम 5 बार रिपीट करेंगे। करें। आगे कमर, सांस भरते हुए गर्दन पीछे, सांस छोड़ते हुए
गर्दन नीचे, कमर पीछे। प्रेशर जरूर महसूस करें हर योग करते हुए। 3, 4, 5। रिलैक्स। ये था मर्जरी। अब हम क्या करेंगे, बैठे हुए हैं, अब इसमें हम देखेंगे हम वक्रासन कैसे करेंगे। वक्रासन करते हैं हम, जो लास्ट के 4 को योग करते हैं हम, जरूरी होते हैं। इसमें आप क्या करें, इस तरह पैर को उठाएं, एड़ी को अपनी आसन के पास रख दें और इस तरह से अपनी थाई को पेट से चिपका दें। जंघा पकड़े, क्योंकि घुटने में दर्द है। जंघा पकड़े, जंघा घुटने पकड़ में के दबाइए। हाँ, राइट। अब दबाइए। दबाइए। तो पवन मुक्तासन का भी फायदा और वक्रासन का भी फायदा, राइट। क्योंकि घुटने में अगर दर्द है तो काफ को नहीं खींच सकते, नहीं। हाँ, वेरी गुड। तो वापस पवन आएंगे, मुक्तासन का भी फायदा हो रहा है। दूसरे पैर से इसी को, थाई को पकड़ा हमने घुटनों के नीचे से और अच्छे से इसको कोहनियां पकड़ते हुए अच्छे से प्रेस करें कि आपका पेट पूरा दब जाए। वापस आएंगे। अब हम करने जा रहे हैं मंडूकासन। चेयर पे बैठ के, पहले भी देखा हुआ है आपने कैसे करेंगे पहली विधि में। थोड़ा मंडूक आगे बैठना, थोड़ा आगे बैठ जाए। बैठ के आपके ध्यान कार्नर पे, थोड़ा कार्नर पे बैठेंगे। हाँ। आपके दोनों पैरों के तलवे आसन पर लगे होने चाहिए, हवा में नहीं होने चाहिए। हाथ मुट्ठी बंद की, नाभि के दाएं में मुट्ठी को लगाया, सांस भर के छोड़ते हुए नीचे आए। कोशिश करेंगे अपनी छाती को हम अपने घुटनों के तक ले आए और नीचे की तरफ देखेंगे। फेस आपका जमीन के पैरेलल रहेगा। इसमें हम चाहें तो कपालभाति भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है वो। धीरे से वापस आएंगे, दूसरी विधि करने जा रहे हैं। अपनी लेफ्ट मुट्ठी को नाभि पर रखा, दूसरे हथेली से पैर हाथ को दबाया, सांस भर के छोड़ते हुए नाभि पूरी दब गया हमारा पेट, नाभि के अंदर खड़ा हो गया मुट्ठी। और यहाँ पर भी चाहे तो कपालभाति कर सकते। धीरे से वापस। तीसरी विधि में अंजलि ऐसे हाथों की बनाते हुए नाभि के ऊपर रख के जब नीचे जाएंगे तो हम पेट को इस तरह मसाज देंगे। डायबिटीज वाले जरूर करें इसे, इससे पेट की पूरी मसाज हो रही है, आपका डाइजेशन, आपके सारे ऑर्गन्स इफेक्ट में आ रहे हैं। इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनी, लिवर, हर चीज इफेक्ट में आ रही है इस समय। पर इसमें ध्यान क्या रखना है आपको, खाना खाए हुए आपको 3.5 से 4 घंटे का गैप जरूर रखना है, अदरवाइज इसका एडवर्स इफेक्ट होगा। अब दोनों हथेलियों को इस तरह लेते हुए टमी को ऊपर करेंगे और लोअर स्टमक में इस तरह से लो अपने पेड़ू भाग में हाथों को रखते हुए सांस भर के छोड़ते हुए बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाएंगे, आ सकते हैं तो, अदरवाइज जहां तक आप जाएंगे आराम से वहां तक करें। पूरा पेट दब जाएगा इसमें आपका। एक विधि और करें, मुट्ठी अपने जंघा और पेट के बीच में रख के जाएं। इस तरह से यहाँ पे जो जॉइंट होता है ये आपका, इस तरह से मुट्ठी को यहाँ रखेंगे। पूरा देखें आप, पूरा मतलब जहां पर आपका थाई का जॉइंट होता है वहां तक पेट और थाई के बीच में, और यहाँ पर जाए, देखिए कितनी दबिश पड़ेगी आपको, बहुत दबिश पड़ती है, बहुत अच्छा इफेक्ट आता है इसका।
रिलैक्स। अब करते हैं हम इसके तीसरा। आगे हाँ, पर्वत आसन करवा दीजिए, कुर्सी को दीवार के साथ लगाकर, ताकि स्लिप ना हो। है? करवाऊंगी, पहले चार हाँ, आसन कर, राइट राइट राइट, ठीक है। आसन दोनों आसन करने जा रहे हैं। बाकी लोग हम जैसे ही बैठकर तो पैरों को क्रॉस करते हैं, क्योंकि हमारे घुटने में दर्द है तो हमें पैरों को तो क्रॉस करना नहीं है। तो सिंपल आप इस तरह से पीछे जो हम पकड़ते हैं, मैं यहाँ से दिखा देती हूँ। ये इस तरह से हाथों को पकड़ के, अगर हाथ नहीं आते आपस में तो कोहनी को नीचे की तरफ दबाएं और बैठ जाएं इस तरह से, और गर्दन रखेंगे थोड़ी सी ऊपर की तरफ, और यहाँ पर चाहें तो आप कपालभाति कर सकते। मीनू जी, आप देख रहे हैं ना सारी चीजें? भाई साहब, आई थिंक आज मैं बहुत टाइम के बाद रिलीफ फील कर रही हूँ कि आई कैन हाँ डू जी, ऑल माय इसीलिए आसन्स। स्पेशली आपके लिए ये कराया जा रहा है। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू। आपका नाम नहीं पता जो करा रहे हैं मुझे, पर बहुत ज्योति अच्छा लग रहा ज्योति है आपको। ज्योति ज्योति। थैंक यू ज्योति, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू जी। अब देखिए अगला आसन ध्यान से देखिएगा, तो पुष्पासन हम करते हैं। पुष्पासन तो कर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि हम नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं। अब क्या करें, इस तरह से हाथों को, मैं दूसरी डायरेक्शन में आपको दिखाती हूँ। हाथों को इस तरह रख लें चेयर पर, ठीक है। अब कमर को ऊपर उठा दे, बस कमर को और पेट को आगे खिसका लें, हो गया आपका। हाँ, चेयर पे खड़े तो हुए, आपको रिलैक्स भी है, ध्यान ध्यान ये रखना है कि चेयर स्लिप ना हो, इसलिए बेहतर है चेयर को दीवार के साथ लगा के करें। हाँ, जिसकी चेयर स्लिप ना हो। धीरे से वापस आएंगे, इसको एक बार और रिपीट करते हैं। समझ आ गया होगा सबको? करेंगे, पैर सीधे कंधों के बराबर खुले हुए हैं, और पेट को मैं आगे पुश करूंगी, जिससे कि मेरी कमर चेयर के पैरेलल हो जाए। गर्दन पीछे की तरफ, आपके कंधों में भी इफेक्ट आ रहा है इसका। धीरे से वापस। ये चार मुश्किल, जो चार हम जरूरी आसन करते हैं, ये जरूर करिए डेली, क्योंकि ये हमारी पूरी इंटरनल एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स के साथ साथ इंटरनल ऑर्गन्स को भी इफेक्ट में लाते हैं। तो इन चारों को करना जरूरी है, बाकी सूक्ष्म व्यायाम मैंने आपको बताया। अब हम क्या करेंगे, अब ये वाले आसन ध्यान से करें, जो इसमें एडवांस भी करना चाहते हैं अपने हिसाब से करें, ठीक है। चेयर को ध्यान रखें कि आप दीवार से लगा कर रखें, मैं बता देती हूँ। कंधों के लिए हम करेंगे थोड़ी सी, आप इस तरह से, मैं इसको थोड़ा सा कैमरे के डायरेक्शन बदलती हूँ, दिखाई दे रहा है? हाँ, चेयर को दिखाई दे रहा दिखा, ठीक है, दीवार से जरूर लगा लें, ठीक है। अब हम कमर को हिप पीछे निकालते हुए नीचे की तरफ पुश करेंगे। हमारे कंधों में जा रहा है असर, घुटने सीधे हैं तो उससे घुटनों पे कोई असर नहीं आ रहा। कमर को हम आसन के पैरेलल कर दें और नीचे की तरफ खुद को पुश करें। है। कुर्सी को कॉर्नर से पकड़ लीजिए, हथेली न रखने की वजह से, और अंदर से, हाँ राइट, ताकि स्लिप ना हो हाथ। बस आप वेरी अपना गुड। रखिएगा, जिससे कि आपको मतलब चेयर स्लिप ना हो और दिक्कत नहीं। इसी में भुजंगासन हो जाएगा। कमर नीचे, कमर यहीं से थोड़ा सा पैर पास ले आए, कमर नीचे चली जाएगी, और इस तरह दीवार से जब वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। आप देख सोच नहीं सकते कि हम जमीन पे भी इतना अच्छा नहीं कर सकते जितना अच्छा हम चेयर पे कर रहे हैं। ये सभी करके देखें, बहुत अच्छा प्रेशर आ रहा है कमर में, सभी इसको करके देखें। इसको हम 10 टाइम्स। इस क्रिया को बार बार भी कर सकते हैं और एक बार भी कर सकते हैं। राइट, क्या बात है। एड़ियां उठा लिया करें, अगर आप एड़ी उठा लेंगे तो पंजे पे प्रेशर भी है। वेरी गुड, क्या बात है। शोल्डर की, स्पाइन की, एंकल की, सर्वाइकल की, कंधे की, सोच भी नहीं सकते कितनी अच्छी एक्सरसाइज हो रही है। 5 6
7, 8, 9, 10। ठीक है, अब आपने देखा होगा भुजंगासन के बाद हम करते हैं शलभासन। शलभासन कैसे करें? एक पैर को नीचे रखेंगे, दूसरे पैर को हम कोशिश करेंगे ऊपर उठाने। हो गया शलभासन। गर्दन ऊपर, एक पैर ऊपर, उठ लिया। नीचे वाले पैर पे बहुत अच्छा इफेक्ट आ रहा है। तो ये तो जमीन पे या बिस्तर पे तो लेट ही सकते हैं, तो अब आप चेयर को छोड़ दीजिए, पीठ के बल करवा दीजिए और पेट के बल करवा दीजिए, ताकि ये बिस्तर पे लेट के कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, अब चेयर की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, ठीक। हाँ कंटिन्यू रखते हैं। चेयर पोज का बस इतना ही था। तो चेयर पोज में अब आप खाली बता दीजिए कि अदर आसन वी कैन डू इन द लाइंग पोजीशन ऑन द मैट। ठीक है, तो अब हम वीडियो इतने भी बंद करते हैं, अब चेयर पोज इतना ही था। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट, थैंक यू वेरी मच। अब मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग को खत्म कर रहा हूँ। नहीं, जी सर। थैंक यू। अब जो भी आपको करना है, पेट के बल, पीठ के बल, खड़े होके, बैठ के, जो भी करें। थैंक यू।